समाज के लोगों को टारगेट करते हैं। पासी समाज के लोगों को शराबबंदी की धारा में इन लोगों ने जेल में बंद किया हुआ है। गरीब वर्ग से आने वाले लोग जेलों में बंद हैं। चले जाइए विभिन्न जिलों में, सिर्फ आम बिहारी जेलों में बंद हैं। समाज के होम्योपैथिक डॉक्टर्स को आप बदनाम करने का काम कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। चलता है भैया, क्योंकि आप शराब के तस्करों को, जो कि सही तस्कर हैं, उनको आप पकड़ नहीं पा रहे। और कई और होम्योपैथ डॉक्टर्स ने व्यक्तिगत मुलाकात मुझसे कर अपनी इस समस्या को मेरे समक्ष रखा, और आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि लोगों में जागरूकता आए कि किस तरीके से होम्योपैथी को बदनाम करने का ये कार्य किया जा रहा है। और यकीनन भाई एक ऐसी प्रणाली है जो कि सबसे ज्यादा गरीब लोग इसका लाभ उठाते हैं। ऐसे लोग जो कि एलोपैथी की महंगी महंगी दवाइयों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, या कई ऐसी बीमारियां भी हैं जिसका संभवतः इलाज नहीं वो एलोपैथी कर पाती है, उसमें होम्योपैथी पर लोगों का विश्वास होता है। तो ऐसे में इसको बदनाम करने का जो कार्य, जो षड्यंत्र यहाँ पर रचा जा रहा है, वो पूरी तरीके से गलत है। अगर इतना ही गलत लगता है तो भैया क्यों लाइसेंसेस आप देते हैं, या क्यों मान्यता प्राप्त इनको दिया जाता है, क्यों इनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। एक तरफ आप इनका रजिस्ट्रेशन करें, एक तरफ इनको लाइसेंसेस मिलते हैं, और वहीं दूसरी तरफ आप इनको बदनाम करने के लिए शराब की तस्करी जैसा आरोप इनके ऊपर लगाते हैं। बुद्धिजीवी वर्ग से आने वाले ये लोग, जिन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को ख्याति प्राप्त कराने का जिन लोगों ने काम किया, उनको शराब की तस्करी के साथ जोड़ा जा रहा है। और उसके पीछे कारण सिर्फ इतना है क्योंकि आपकी विफलता है भैया, क्योंकि आप शराब के तस्करों को, जो कि सही तस्कर हैं, उनको आप पकड़ नहीं पा रहे। सीमावर्ती इलाकों से आप शराब के आयात को आप रोक नहीं पा रहे। अवैध शराब के निर्माण से जुड़े हुए लोगों की आप गिरफ्तारी नहीं कर पा रहे। तो ऐसे में आप होम्योपैथिक डॉक्टर्स को आप बदनाम करने का काम कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। आने वाले दिनों में इसको केंद्र में भी उचित पटल पर उठाने का काम मैं करूंगा, जैसा मैंने कहा कि संसद में भी आने वाले दिनों में इसको उठाया जाएगा। आप सबके माध्यम से भी मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से इसको बदनाम करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसको भी आप लोग उजागर करने का काम करें। और अब इसके अलावा अगर आप लोग के इस विषय में कोई सवाल हो। सर, सवाल ये है कि प्रतिवर्ष 400-450 जो कैंडिडेट होम्योपैथ करके बाहर आते हैं, लेकिन मृत्यु कुछ नहीं। जैसा कि लोगों के द्वारा 450 कैंडिडेट कॉलेजेस हैं, एक भी कॉलेज पढ़ के आने के बाद नौकरी के नाम पे शून्य है। क्या ये बात भी संसद में भाई बिल्कुल ये उठाने की जरूरत है, क्योंकि जहां एक तरफ देश में ही नहीं दुनिया में ऑल्टरनेटिव मेडिकल प्रणालियां जितनी हैं उनको प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने खुद इसको कैसे बढ़ावा मिले, एक अलग से इसके लिए मंत्रालय का केंद्र के द्वारा गठन किया गया है। तो ऐसे में हमारे राज्य में कारण क्या है भैया कि इसको पूरी तरीके से इग्नोर करके ये लोग आगे बढ़ने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं, और एक पूरा नेक्सस क्रिएट किया जा रहा है कि कैसे इस डिपार्टमेंट को बदनाम किया जा सके, आगे आने से इसको रोका जाए। जैसा आपने कहा कि भैया आगे इन लोगों को बढ़ावा ही नहीं मिल रहा है, स्टूडेंट्स को आगे मौका नहीं दिया जा रहा है, इनकी भर्तियां नहीं हो रही है, इनकी रिकॉग्निशन इनको नहीं देने का काम किया जा रहा है। तो ये अपने में दर्शाया है, अपने में ये प्रमाणित करता है कि राज्य सरकार एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत इसको समाप्त करने का प्रयास कर रही है। विफलता का ठीकरा दूसरों पर नहीं फोड़ सकते मुख्यमंत्री जी, ये आपकी नाकामी है कि आपका प्रशासन तंत्र, आप स्वयं अपने इस कानून को धरातल पर नहीं उतार पा रहे हैं। ये आपकी नाकामी। आज की तारीख में भाई आप मुझे बता दीजिए ना, बिहार में जो लाखों लोग शराबबंदी कानून के तहत जो आज की तारीख में जेल में हैं, उनमें से कितने तस्कर हैं बताइए मुझे, या कितने ऐसे गिरोह के लोग उसमें जेल में बंद हैं जो कि ऐसे गोरख धंधे को अंजाम देते हैं। आज भी आप जेलों में चले जाइए, विभिन्न जिलों में सिर्फ आम बिहार चले जाइए, विभिन्न जिलों में सिर्फ आम बिहारी जेलों में बंद हैं। समाज के गरीब वर्ग से आने वाले लोग जेलों में बंद हैं, और ऐसे लोगों के ऊपर शराबबंदी की धाराएं लगाई जा रही हैं जो कि देश का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम ऊंचा करने का काम करते हैं। ऐसे ऐसे वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। भाई ये लोग पासी समाज के लोगों को टारगेट करते हैं। पासी समाज के लोगों को शराबबंदी की धारा में इन लोगों ने जेल में बंद किया हुआ है।
भाई आप ताड़ी और शराब, इसमें मुख्यमंत्री जी को फर्क समझ में नहीं आता। एक प्राकृतिक पदार्थ है भैया, आप उसको शराबबंदी की धारा में लेकर आ रहे हैं, और जो प्राकृतिक पदार्थ को जो बेचने का काम कर रहे हैं आप उन पे शराबबंदी की धारा लगाकर आप उनको जेल में बंद कर रहे हैं। और सेम काम आप यहाँ पे आयुर्वेद के डॉक्टर्स के साथ कर रहे हैं। औषधि शब्द को ये लोग बदनाम करने का काम कर रहे हैं। भाई ये औषधि है, शराब नहीं है ये। और ये अल्कोहलिक कंटेंट हर मेडिसिन में कम ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल होता है। साइंस भैया मैंने भी पढ़ी और जिसने भी पढ़ी है वो जानता होगा इस बात को कि सीमित मात्रा में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पर उसी को हाईलाइट कर कर आप ना सिर्फ होम्योपैथिक को बदनाम करने का आप काम कर रहे हैं, बल्कि अपनी विफलता, शराबबंदी से जो आपकी विफलता हो रही है, और यही कारण है भैया जहरीली शराब से कोई मर रहा है और वहां का एक वरिष्ठ अधिकारी ध्यान दे रहा है कि भैया इसमें होम्योपैथिक दवाई का लेना देना है। ताज्जुब की बात हो रही है। ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए जो ऐसे हल्के बयान देते हैं और जो समाज को भ्रमित करने का काम करते हैं, उन अधिकारियों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। चिराग जी, आपके प्रदेश अध्यक्ष पर पार्टी तोड़ने का आरोप लग रहा है, कहा जा रहा है कि वो आपके चाचा के संपर्क में। भाई कौन लोग ऐसी हल्की बातें कर रहे हैं, मेरी जानकारी में नहीं। मोहन भागवत ने कहा कि जातीय व्यवस्था पंडितों ने बनाई और जो निम्न जाति के लोग थे उनका शोषण करने के लिए बनाए। चिराग पासवान पर इस पर क्या कहना है, उनका टेस्ट? भाई मैं इतना मानता हूं कि कोई भी धर्म भेदभाव को स्वीकार नहीं करता है। कोई भी धर्म लोगों को बांटने की सोच नहीं देता है। हर धर्म समाज में एकता, भाईचारे के संदेश के साथ आता है। अब उस धर्म के लोग किस तरीके से अपने आप को तथाकथित उस धर्म का संरक्षक मानने वाले लोग हों, या जो उस धर्म के अपने आप को फ्लैग बेयरर्स मानते हों, वो इसको किस तरीके से आगे प्रचारित करते हैं, उसकी सोच कोई भी धर्म बांटने की बात नहीं। भाई लॉ एंड ऑर्डर आज की तारीख में भाई बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं बची है। और ये राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, ये हकीकत है। क्या छपरा की घटना मामूली घटना है? भाई एक के बाद एक बिहार में अक्षम्य अपराध हो रहे हैं, जघन्य अपराध हो रहे हैं। मधुबनी की घटना, एक बच्चे से विवाद, उसके सामने उसके माता पिता को गोली मार दी गई। आरा में हम गए थे उस दिन, एक बुद्धिजीवी वर्ग से आने वाले वृद्ध दंपति की दिन दहाड़े गला रेत कर हत्या कर दी जाती है। कल हम छपरा में उस युवक से भी हम मिले, जिसमें से एक युवक बचा, बाकी दो क्या उसमें निधन हो गया। उस युवक ने बताया कि भैया किस तरीके से हम लोगों को हथौड़े से पीटा गया। बताइए क्या ये सभ्य समाज है? हथौड़े आए ना मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और समाधान यात्रा पर निकले। क्या समाधान है उनके पास बिहार में बढ़ते इस अपराध को लेकर? और भाई सवाल तो आपसे पूछे ही जाएंगे ना। प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ आप मेरे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं। आप देख रहे थे लोक जनशक्ति पार्टी आर के जो चिराग पासवान जी है, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज एक बार पुनः नीतीश कुमार पर हमलावर हुए हैं। उन्होंने कहा जीरो विजन के मुख्यमंत्री हैं, इनके पास कोई विजन ही नहीं है, नहीं तो किसी घटना के बारे में इनको पता है तो गृह मंत्रालय छोड़ दें। जीरो विजन मुख्यमंत्री होने का जो मायने उन्होंने बताया कि जो भी घटना बिहार में घटित हो रही है, या तो शराब को लेकर या लाठीचार्ज को लेकर के उनको पता ही नहीं चलता है, तो फिर गृह मंत्रालय उन्होंने क्यों रखा है, गृह मंत्रालय छोड़ दें। और उन्होंने हेमोपैथी डॉक्टर पर जो बैन का जो लगाया गया है उनको लेकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने जवाब दिए हैं। जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्टर लोग आए हुए थे तो उन्होंने कहा है कि अगर इतनी दिक्कत है तो फिर रजिस्ट्रेशन क्यों किया जाता है, या उनका जो भी है वो क्यों किया जाता है, उन पर रोक लगा दिया जाए, इस तरह से परेशान नहीं किया जाए। तो अनेकों मुद्दों को लेकर के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है। तो आप देख रहे थे INP लाइव, बने रहिए सर्वोत्तम कुमार के साथ। नमस्कार।